तो झारखंड में होने जा रहे राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव से एक दिन पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां एनडीए के विधायकों को होटल रेडिसन ब्लू में उनके रहने का इंतजाम किया गया है, शिफ्ट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेवीएम के विधायकों की बीएनआर में बैठक होने की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि वो बीएनआर होटल में उनके रुकने का भी इंतजाम किया जा सकता है और वहीं से एक साथ जाएंगे। जानकारी यह भी आई है कि सीएम हाउस में जब बैठक हुई तो मॉक पोलिंग कराई गई और मॉक पोलिंग में बैजनाथ राम को 29 वोट मिले और प्रणव झा को 27 वोट मिले। बताया जा रहा है कि एक अरूप चटर्जी जो माले के विधायक हैं वो नहीं थे, उन्होंने पूर्व सूचना दी थी और इस तरह से अब मॉक पोलिंग का दौर चल रहा है। और एक तरफ जहां बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है तो दूसरी तरफ प्रणव झा और परिमल नाथवानी में इस बात की होड़ है कि बाजी कौन मारेगा, जादुई आंकड़े 28 के जादुई आंकड़े को कौन हासिल करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं, अब एक दिन का वक्त बचा है और देखिए मॉक पोलिंग हुई थी जिसमें 29 और 27 वोट की बात सामने आ रही है और अब जानकारी आ रही है कि कांग्रेस और जेवीएम भी अपने विधायकों को बीएनआर होटल में वहीं बैठकें भी होंगी और वहीं रुकने का इंतजाम भी कर सकते हैं। एक होटल पॉलिटिक्स अगर आप कहिए तो वो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। दरअसल उधर झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है वो किसी क्रिकेट मैच से कम रोमांचक जो है वो नहीं है। हर गुजरते वक्त के साथ परिस्थितियां बदल रही है। कल कांग्रेस ये सवाल कर रही थी कि भाजपा ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी, क्योंकि अब आज सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस भी इसी तैयारी में है कि वो अपने विधायकों को तो यही रांची के ही किसी होटल में एक साथ रखे या उन्हें वहां भेज दे। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। जैसा आपने अभी बताया कि जो कल मॉक पोल हुआ था गठबंधन की बैठक में, उसमें बैद्यनाथ राम को 29 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 27 वोट मिले और भाकपा माले के अरूप चटर्जी मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए पहले ही सूचित कर दिया था, जैसे कि जानकारी दी गई है। अब अगर आप इसको इस तरह से देखें तो एक बात तो दिखता है कि अगर बैद्यनाथ राम को 29 वोट मॉक पोल में मिले तो ये आप मानकर चलिए कि 28 से ज्यादा विधायक बैद्यनाथ राम को वोट करेंगे। तो वैसे में कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, अगर आप उनकी बात कीजिए तो एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी दिखता है कि अगर बैद्यनाथ राम को 29 वोट पड़े और अगर आप इसमें 27 वोट प्रणव झा के जोड़ें तो ये आंकड़ा 56 का पहुंचता है। लेकिन कहा गया है कि अरूप चटर्जी इसमें मौजूद नहीं थे, तो अब ये समझना होगा कि इस 27 में अरूप चटर्जी के वोट को मानकर चला जा रहा है या उनके बगैर ये 27 वोट था, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कुछ और भी किसी कोई एक और विधायक वहां पर थे। क्योंकि अगर आप देखें तो जेएमएम के 34 विधायक हैं, 16 आपको कांग्रेस के पास है, तो 50, 4 राजद के, कुछ 54 और 2 भाकपा माले के, तब 56। लेकिन अगर बैद्यनाथ राम को 29 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 27 तो इसका मतलब हो गया कि 56 यहीं पर हो गए। और जानकारी ये भी है कि अरूप चटर्जी मौजूद नहीं थे। तो ये एक बात अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये बात समझ में आती है। ये भी एक दिलचस्प स्थिति है। अब जो देखना है कि अब चूंकि होटल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है तो ऐसे परिस्थिति में आपको ये चीज दिखेगा कि ये जो एक डर है कि विधायक पाला बदल सकते हैं वो दोनों खेमों में दिख रहा है। और इसीलिए जो दोनों खेमा है, चाहे आप इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए या एनडीए की बात कर लीजिए, दोनों खेमा बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है कि उसके पास निर्धारित संख्या से ज्यादा वोट है और
दोनों ही खेमा जीत का भरोसा जता रहा है। तो ये चीजें जो है इस वजह से भी होती है कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली ऐसा करते हैं कि अगर आपके पाले का कोई विधायक पाला बदलने का सोच रहा हो तो उसको ये पता हो कि तक ये संदेश पहुंच जाए। देखिए हम तो और एक्स्ट्रा पहले से ही जुगाड़ कर लिए हैं, तो जो जाने वाला विधायक है जो पाला बदल सकता है वो वहां पर रुक सकता है। तो इसको एक रणनीति का हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने अपने सारे विधायकों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया है और वहां पर रखा है, और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक के विधायक या कांग्रेस के विधायक जो है वो आपको एक होटल में रहे, तो इसका मतलब ये है कि कहने को तो यही कहा जाएगा कि सारी चीजें साथ में हो तो समझ में न जाए कि किसी को बुलाना पड़े, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, सब एक जगह रहेंगे तो इकट्ठे रणनीति बनती रहेगी। और चुनाव कल ही कहा तो यही जाएगा दोनों तरफ से। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो एक संदेह होता है, डर होता है अंदर कि कहीं पाला ना बदल ले, इस वजह से भी जो है ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है झारखंड में अभी, जहां पर एनडीए ने कल ही शिफ्ट किया था। अब आज देखना है कि महागठबंधन के विधायक क्या सिर्फ मीटिंग के लिए होटल में जा रहे हैं और वहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग होगी या सभी को एक जगह ठहराया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे ये समझना अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हर पल के साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जो पंडमन लखवानी है वो उनके आने से चुनाव पर बड़ा असर पड़ा है और इससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों में कांग्रेस ने जो है कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर जो है अपनी को मजबूत किया है और रणनीति बनाई है। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनके विधायक महागठबंधन प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है। अगर देखिए दूसरे वरीयता के जो वोट है वो किसको कौन देता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे क्रिकेट में स्वॉप ओवर शुरू हो जाता है और वहां पर रोमांच होता है वो अपने चरम पर होता है और आपको पता नहीं होता कि मैच का परिणाम क्या आएगा। फिलहाल झारखंड में राज्यसभा का चुनाव उसी स्थिति में दिख रहा है। उदय, चलिए हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो जनसंपर्क अभियान से एक दूसरे के विधायकों को बचाने की कोशिश चल रही है कि जो एनडीए खेमे के हैं वो दूसरे के संपर्क में ना आए और जो कांग्रेस जेएमएम खेमे के हैं वो विपक्षी दलों के खेमे में उनके संपर्क में, विधायकों के संपर्क में ना आए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज क्या कुछ हलचल सामने आती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।